तो है गाइस, स्वागत आपका आप ही के यूट्यूब चैनल में इसको डीके में। एंड आज हम जो शेयर के बारे में बात करेंगे वो है पीसी ज्वेलर्स लिमिटेड। पीसी ज्वेलर्स लिमिटेड को लेकर दो बड़ी अपडेट्स आते हुए नजर आई है। एक तो आप लोग देखोगे क्वार्टर वन से रिलेटेड हमें जो अभी आंकड़े नजर आए हैं, उसके साथ साथ आप लोग देखोगे डिस्कस करेंगे भी क्या इसके अंदर फिर से एक अच्छी तेजी बनने के चांसेस आ चुके हैं या फिर शेयर यहाँ से और ज़्यादा टूटने वाला है। तो बहुत सारे निवेशकों के कमेंट आ रहे हैं कि सर हमने जो है स्टॉक को हाई लेवल से उठा लिया है, 38 के भाव से उठा लिया, 39 के भाव से उठा लिया, अब हमें जो है इसके अंदर लॉस हो रहा है। इस गिरावट को लेकर मैंने आपको पहले ही अवेयर कर दिया था जब स्टॉक में नॉन स्टॉप अपर सर्किट लग रहे थे ना, तभी आपको क्या बोला था कि देखो भाई प्रॉफिट हो चुका है तो लेकर बाहर निकलो, ज़्यादा लालच करोगे तो यहाँ पर ट्रैप चल रहा है, ट्रैप के अंदर फंस जाओगे। और वहीं आप लोग देख सकते हो भी 13 जुलाई को बल्क डीले हुई, बल्क में जो माल बाय सेल किया गया, साथ में कल के दिन भी हैवी क्वांटिटी में जो माल बाय सेल हुआ था, और जो एम ऑर्डर वगैरह देखने को मिले वो भी हमें जो ना भी स्टॉक के ऊपर फिर से तेजी के माहौल बना रहे हैं। तो चलिए जानते हैं डिटेल में। पहले तो देख लेते हैं इसके जो क्वार्टर वन से रिलेटेड डाटा आया है वो क्या है, उसके बाद डिस्कस करेंगे इसके कल के यानी 17 जुलाई के क्या हो सकते हैं लेवल। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे प्रीवियस ट्रेडिंग में आप लोग देखोगे 5% का स्टॉक में एलसी 34.5 के भाव पर जो शेयर है वो क्लोजिंग लेते नजर आए, और जो वॉल्यूम आई है 1.5 मिलियन यानी कि 15 लाख के आसपास हमें एनएससी BSE दोनों के अंदर वॉल्यूम लगते नजर आई है। इस वॉल्यूम चलते आपने देखा होगा स्टॉक ने अप एंड डाउन किया था, ठीक है, 34 के भाव पर ओपनिंग ली, फिर जो शेयर है वो 34.70 का ऊपर में उछला, ठीक है, 34.70 तक ऊपर मुचला था। उसके बाद जो शेयर है वो आपको एलसी में लॉक होते हुए नजर आया। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ये स्टॉक में जो है बिग फॉल बनते हुए नजर आ रहा है ऊपर के लेवल से। क्या ये गिरावट हमें जो है फिर से 25 जी हाँ 25 के भाव तक लेकर आएगी या फिर जो है स्टॉक में पहले रिकवरी आने के चांसेस हैं? तो चलिए पहले तो जो डाटा देखने को मिला है क्वार्टर वन से रिलेटेड वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे अभी क्वार्टर वन से रिलेटेड जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है, ठीक है, जून क्वार्टर के वो आ चुके हैं। तो चलिए फटाफट से देखते भी क्या कुछ हमें जो ना भी देखने को मिला है। अगर बात करें प्रमोटर्स की होल्डिंग जो प्रीवियस क्वार्टर में हमें देखने को मिल रही थी 54.5% इक्वल सेम देखने को मिली अब की बार भी। अगर बात करें एफआई की तो एफआई ने यहाँ पर अपना जो डाटा है वो देख सकते हो, एफआई का जो डाटा है वो हमें डिक्रीजिंग की तरफ देखने को मिला, यानी कि प्रीवियस क्वार्टर में क्या थी 1.7% होल्डिंग थी, लेकिन अब की बार सिर्फ और सिर्फ 1% रही है, यानी कि 0.7% के आसपास जो स्टेक इन्होंने बेच दिया है। एफआई ने अपना जो स्टेक वो यहाँ से डिक्रीज किया है। साथ में डीआई की जो पिछले क्वार्टर में होल्डिंग थी वो सेम देखने को मिल रही है, और पब्लिक के पास जो होल्डिंग थी प्रीवियस क्वार्टर से वहाँ से इंक्रीज हुई, यानी जो एफआई ने सेल किया है वो डाटा सारा का सारा जो ना भी पब्लिक के हिस्से आते हुए नजर आया है। तो यहाँ से ये बड़ी अपडेट आई है कि भी एफआई ने अपना जो स्टेक है वो पिछले क्वार्टर के मुकाबले अब की बार सेल किया है। तो इनसे थोड़ा बहुत नेगेटिव इफेक्ट स्टॉक के ऊपर आएगा, बट कितना आएगा चलिए देखते हैं। पहले डाटा उसके बाद इसका चार्ट। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे भी पीसी ज्वेलर्स के रिगार्डिंग जो डाटा देखने को मिला है, प्रीवियस क्लोजिंग क्या थी इसकी, ठीक है, उसके बाद जो ओपन हुआ एलसी के साथ हाई लगा है 34.70 का, फिर जो शेयर एलसी में लॉक होते हुए नजर आया है। ऐसे में एक सेल ऑर्डर स्टॉक के ऊपर देखने को मिला तकरीबन 1,39,000 क्वांटिटी के आसपास का, कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं है। अभी पहले बोल देता हूँ बड़ा सेल ऑर्डर नहीं है। पिछले दिन आपने देखा होगा जब 2 दिन एलसी लगे तो उसमें 10-10 लाख 15-15 लाख ऐसे करके जो ना भी सेल ऑर्डर लगे हुए थे, लेकिन अब तो 1,39,000 का, और साथ में आप लोग देखोगे स्टॉक में तेजी के माहौल बन सकते हैं। तो इन सबको देखते हुए डिलीवरी पोजीशन की अगर बात करें तो लगभग आप लोग देखोगे 68.45% के आसपास डिलीवरी उठी है। जी हाँ, 68.5% के आसपास डिलीवरी, 11,61,000 शेयर ट्रेड हुए हैं, जिनमें से 7,95,000 जो शेयर है वो उठाए गए डिलीवरी के रूम में। तो चलिए अब इसका देखते हैं भी चार्ट, वहां पर क्या कुछ मूवमेंट्स बन रहे हैं। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे हमने जो ना इसका 1 डे का टाइम फ्रेम चार्ट निकाला है, जिसके अंदर आपको क्या देखने को मिला। यहाँ पर आपने देखा होगा स्टॉक ने एक ब्रेकआउट दिया था, ब्रेकआउट के बाद स्टॉक में एक अच्छी रेगुलर जबरदस्त तेजी बनी थी। 38 रुपये का हमारा टारगेट था, स्टॉक ने अचीव किया, वहाँ पर एक अच्छा मौका था स्टॉक से एग्जिट लेने का। अगर नहीं लिया है तो यहाँ से आप लोग देखोगे स्टॉक में फिर से जो सेलिंग जोन है वो स्टार्ट हो चुका है, सेलिंग प्रेशर स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पर भी आपने देखा होगा स्टॉक में नॉन स्टॉप जबरदस्त तेजी बनी, यहाँ पर भी नॉन स्टॉप तेजी, और तेजी के बाद ऊपर के लेवल से गिरावट, और यहाँ पर भी सेम है तेजी के बाद गिरावट। तो ये गिरावट आपको नीचे में आते हुए नजर आ सकती है। तकरीबन आप लोग देखो जो सपोर्ट निकला ना भाई, सपोर्ट आपको बता देते हैं। जो हमारा यहाँ से सपोर्ट रहेगा तकरीबन 30 रुपये 65 पैसे का। अगर 30-65 से पहले स्टॉक में अच्छी तेजी बन सकती है तो एक अच्छी बात रहेगी। स्टॉक फिर से आप लोग देखोगे भी 38-40 के आसपास जा सकता है, बट यहाँ पर खतरे जो है बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो ऐसे में इस करंट लेवल के ऊपर जो फ्रेश एंट्री लेने के बारे में सोच रहे हैं वो अभी दूरी बनाए रखे अभी फ्रेश एंट्री वाले, क्योंकि
कि अगर स्टॉक ने 30 को काटा तो फिर ये शेयर 25 के आसपास वहीं ट्रेड करते हुए नजर आएगा। तो ये इसके लेवल्स रहेंगे, इन लेवलों के ऊपर आपको फोकस करना है। सपोर्ट देख लीजिए 30 रुपये 65 पैसे। आई होप आपके सारे के सारे जो डाउट्स है स्टॉक को लेकर दूर हुए होंगे। फिर भी कुछ भी पूछना हो कमेंट में पूछ लेना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।